नमस्कार, मैं हूं मोनी और आप देख रहे हैं आदर्श सत्यांकित न्यूज। आइए रुक करते हैं आज की कुछ खास खबरों पर। बदलते मौसम को देखकर बीमारी से बचने को लेकर डॉक्टर दे रहे सुझाव। गर्मी अधिक होने से डायरिया व दस्त के रोगियों में इजाफा हुआ है, जिससे स्वास्थ्य केंद्रों पर मरीजों की संख्या में इजाफा हुआ है, जिसमें पेट दर्द, उल्टी और दस्त की शिकायत के मरीज तेजी से बढ़ रहे हैं। रोजाना 250 से 300 मरीज उपचार कराने को लेकर पहुंच रहे हैं। चिकित्सक भी मरीजों से गर्मी में सावधानी बरतने की सलाह देने के साथ बाहरी खाने का सेवन करने की बात कह रहे हैं। बीते दिनों से पड़ रही भीषण गर्मी ने लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के रामनगर में खांसी, बुखार के साथ ही उल्टी दस्त से पीड़ित मरीज काफ़ी संख्या में पहुंच रहे हैं। चिकित्सक उपचार के साथ ही बचाव की सलाह दे रहे हैं। वरिष्ठ चिकित्सा दुष्यंत सिंह ने बताया कि गर्मी से सेहत पर असर पड़ रहा है। खान पान में सावधानी बरतने और गर्मी से बचाव करने से बीमारी होने से बचा जा सकता है। बताया कि आमतौर पर 100-150 मरीजों की संख्या रहती है, लेकिन गर्मी ज़्यादा होने से मरीजों की संख्या बढ़ी है। डॉक्टर दुष्यंत सिंह ने कहा कि गर्मी में खान पान में सावधानी बरतते हुए सेहत को सुरक्षित रखना है। गर्मी के मौसम में फास्ट फूड का सेवन नहीं करना चाहिए। दुकानों पर फलों के ठेले पर खुले में रखी चीज़ों को खाने से बचना चाहिए और घर पर बना पौष्टिक भोजन करना चाहिए। दिन भर ग्लूकोज, ORS व अन्य पदार्थों का सेवन करना चाहिए, जिससे पानी की कमी ना हो सके। बचा हुआ बासी खाना कभी नहीं खाना चाहिए और तेज़ धूप में जाने से बचना चाहिए। इस वक्त मौसम गर्म और ठंडा है। सुबह शाम मौसम में बदलाव देखने को मिल रहा। बहुत ज़रूरी हो तभी बाहर निकले, नहीं आँखों के लाल होने और सूजन के साथ खजुआहट की बीमारी को लेकर उन्होंने कोविड जैसे प्रोटोकॉल का पालन करने को कहा है। वार्ता के दौरान क्या कुछ बताया डॉक्टर ने, देखिए या फिर रिपोर्ट। इस समय गर्मी को देखते हुए संचारी रोगों की आमद बढ़ गई है। लगभग देखा जा रहा है कि अक्सर अस्पताल में 200 से 250 मरीज आ रहे हैं। इस समय रोगी कैसे बचाव करें, क्या करें? इस समय हमारे अस्पताल में मरीजों की संख्या बढ़ गई है और बारिश फिलहाल अभी बहुत अच्छी बारिश नहीं हुई है, लेकिन बारिश होने की उम्मीद है। बारिश होने से बारिश जनित रोग जैसे उल्टी दस्त, बुखार और कंजक्टिवाइटिस, पेट दर्द, खांसी, सर्दी जुकाम के मरीज बढ़ जाते हैं। ख़ास तौर पे इसमें जो बरसात में बचने वाली चीज़ें हैं वह उल्टी और दस्त से बचने वाली चीज़ें हैं और संचारी रोग जिसमें मलेरिया, कालाजार, चिकुनगुनिया, इन सबों की दिक्कतें बढ़ जाती हैं। इससे बचाव के लिए घर के आसपास में पूरी सफाई करावें, ताज़ा और सुपाच्य भोजन लें, बासी बचा हुआ खाना न खाएं, समय समय पर साफ और उबला हुआ पानी पीते रहें। जिस किसी को इस समय पसीने बहुत होते हैं, अगर किसी को बाहर बार बार काम के लिए जाना पड़े तो अपने साथ पानी की बोतल जरूर ले जाए, क्योंकि पानी की कमी होने से डिहाइड्रेशन हो जाता है और डिहाइड्रेशन होने की वजह से शरीर में जो बीमारियां पनप रही होती हैं उसके बढ़ने के चांसेस बढ़ जाते हैं। अक्सर देखा जा रहा है कि मरीज आम जनमानस को आँख में बीमारी की भी आशंका। इस समय कंजक्टिवाइटिस वायरल कंजक्टिवाइटिस है जो कि सेल्फ लिमिटिंग है और इसमें आंखें लाल हो जाती हैं, आंखें दर्द करती हैं, आंखों की चारों तरफ सूजन हो जाती है। किसी किसी मरीज के आंखों से धुंधला दिखाई देने लगता है और पानी आंखों से आने लगता है। इसमें बचाव के लिए जैसे कोविड में एक दूसरे से हम हाथ नहीं मिलाते थे, कहीं एक दूसरे के सरफेस को छूते नहीं थे, इसी तरीके से वायरल है, इससे किसी के आंखों को न छुएं या किसी से हाथ न मिलाएं, क्योंकि जिस किसी की आंख में बीमारी होती है अपनी आंखों को खुजलाता रहता है। हम उससे हाथ मिलाते हैं या अगर उसने किसी दरवाजे के हैंडल को पकड़ा है हम उसी हैंडल को पकड़ के खोलते हैं तो वो बीमारी हमको लग जाती है और हमारे भी आंखों में चली आती है। इससे बचाव के लिए जिस तरीके से कोविड का प्रोटोकॉल फॉलो करते थे उसी तरीके से कोविड का प्रोटोकॉल फॉलो करें। आंखों में चश्मा लगावें, धूप का चश्मा लगावें या सिंपल सादा ग्लास लेकर के उससे चश्मे लगावें। आंखों को गुनगुने पानी में हल्का सा सोडा डाल करके धोएं और डॉक्टर को दिखा करके उचित सलाह लेकर के उसकी इलाज कराएं। इस समय लगभग कितने मरीजों की आवक हो रही है और अस्पताल में क्या क्या सुविधाएं उन्हें दी जा रही हैं? इस समय 200 से 250 मरीज प्रतिदिन हमारे अस्पताल में आ रहे हैं और अस्पताल में लगभग दवाएं हैं। आपका परिचय? मैं डॉक्टर दुष्यंत सिंह, CSC रामनगर।